केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम MGNREGA का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना करने को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही लोकसभा में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 VBGRAM-G बिल पेश किया गया, जिसका कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने तीखा विरोध किया। कांग्रेस ने इसे महात्मा गांधी का अपमान बताया और देश भर में प्रदर्शन की घोषणा की। विपक्ष का कहना है कि ये बिल MGNREGA को कमजोर करेगा, जबकि सरकार इसे ग्रामीण विकास और रोजगार को मजबूत बनाने वाला कदम बता रही है। सदन में हंगामा हुआ और प्रदर्शन जारी है। इथियोपिया की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया प्रदान किया गया। वे ये सम्मान पाने वाले पहले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। यात्रा के दौरान द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा हुई। लोकसभा ने भारत के रूपांतरण हेतु परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन एवं विकास विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी। ये विधेयक निजी भारतीय कंपनियों को परमाणु संयंत्र बनाने और संचालित करने की अनुमति देगा, जिससे 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। ढाका में एक कट्टरपंथी समूह द्वारा भारतीय उच्चायोग की ओर मार्च की घोषणा के बाद विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया। भारत ने भारतीय मिशन और वीजा सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी याद दिलाई। ये घटना दोनों देशों के संबंधों में तनाव का संकेत दे रही है। गोवा के अरपोरा स्थित बिर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में 6 दिसंबर को लगी आग में 25 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 4 पर्यटक और 22 कर्मचारी शामिल थे। क्लब की मालिक गौरव और सौरभ लूथरा घटना के कुछ घंटों बाद थाईलैंड भाग गए थे। इंटरपोल की मदद से उन्हें फुकेट से गिरफ्तार कर 16 दिसंबर को भारत लाया गया। दिल्ली में गिरफ्तारी के बाद गोवा पुलिस को 2 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिला और उन्हें गोवा ले जाया गया। 17 दिसंबर को मापुसा कोर्ट में पेशी के बाद अदालत ने दोनों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया। जांच में क्लब में फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी, गैर उपकरण के फायर शो आयोजन और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन सामने आ रहा है। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप लगाए हैं। कई अन्य कर्मचारियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। गुजरात के सूरत जिले के पलसाना तहसील के मखिंगा गांव में स्थित श्री बालाजी केमिकल फैक्ट्री में 17 दिसंबर सुबह अचानक भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में ज्वलनशील रसायनों के भंडारण के कारण लपटें कई मीटर ऊंची उठी और धुएं का गुबार दूर तक फैल गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 10 से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। सूरत में औद्योगिक क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं सुरक्षा मानकों पर सवाल उठा रही हैं। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है, जिससे स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर 17 दिसंबर को सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण उपायों की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए। दिल्ली सरकार ने GRAP 4 के तहत सरकारी और निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया है। बाकी स्टाफ को बारी बारी से ऑफिस बुलाया जाएगा। निर्माण कार्यों पर रोक, कुछ वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध और अन्य उपाय जारी हैं। कोर्ट ने निर्माण मजदूरों को मुआवजा देने और लंबे समय के समाधान पर जोर दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि पराली जलाना, वाहन उत्सर्जन और औद्योगिक प्रदूषण मुख्य कारण हैं। मथुरा की यमुना एक्सप्रेसवे पर 16 दिसंबर सुबह घने कोहरे के कारण हुए भीषण हादसे में 8 बसें और 3 कारें आपस में टकरा गईं, जिससे कई वाहनों में आग लग गई। हादसे में 13 लोगों की जलकर मौत हो गई, जबकि 100 से अधिक यात्री घायल हुए। अधिकांश यात्री सो रहे थे जब टक्कर हुई। माइलस्टोन 127 के पास हुई इस घटना में CNG सिलेंडर फटने से आग तेजी से फैली। रेस्क्यू कार्य में 6 घंटे लगे और क्रेन से जले वाहनों को हटाया गया। हादसे की जांच के लिए 5 विभागों PWD, यातायात, यमुना अथॉरिटी आदि की कमेटी गठित की गई है, जो 72 घंटे में रिपोर्ट सौंपेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
और प्रधानमंत्री मोदी ने शोक व्यक्त किया है। LIC की बीमा सखी योजना महिलाओं के सशक्तिकरण और आजीविका बढ़ाने के लिए एक शानदार सरकारी समर्थित पहल है। ये योजना दिसंबर 2024 में शुरू हुई थी और 2025 में भी काफी लोकप्रिय बनी हुई है। इस योजना के तहत 10वीं पास महिलाएं उम्र 18 से 40 वर्ष LIC एजेंट बनकर ट्रेनिंग ले सकती हैं, जो पूरी तरह फ्री है। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्हें स्टाइपेंड मिलता है और पॉलिसी बेचने पर कमीशन से हर महीने 7,000 रुपए या उससे अधिक की गारंटी शुदा कमाई हो सकती है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC ने GD कांस्टेबल भर्ती 2025 की अधिसूचना जारी की है, जिसमें कुल 25,757 पदों पर भर्ती हो रही है। ये भर्ती CAPF, SSF, असम राइफल्स आदि में कांस्टेबल के पदों के लिए है। योग्यता सिर्फ 10वीं पास है और उम्र 18 से 23 वर्ष, आरक्षण के साथ छूट। आवेदन प्रक्रिया 1 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। परीक्षा फरवरी-मार्च 2026 में होगी। ये भर्ती लाखों युवाओं के लिए बड़ा मौका है, खासकर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स में करियर बनाने वालों के लिए। सैलरी लेवल 3 के अनुसार 25,000 रुपए से शुरू होती है, साथ ही अन्य भत्ते।